मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को निर्बाध सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए किए जा रहे लोक निर्माण विभाग सेतु के प्रगतिरत निर्माण कार्यों और नवीन सेतु निर्माण के लिए चिन्हित स्थानों का निरीक्षण कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन यंत्री PS पंत को निर्देश दिए हैं कि टेंडरिंग प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर सेतु बनाने के लिए अति आवश्यक कार्य ड्राइंग, डिजाइनिंग आदि के कार्य बारिश से पूर्व पूर्ण करें। सेतु निर्माण में रेलिंग और अन्य कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कार्य मजबूती के साथ सुंदर भी दिखे। कार्य की गति का विशेष ध्यान रखा जाए और समय अवधि में कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूर्ण किया जाए। कार्य समय अवधि में करने के लिए एक से ज्यादा शिफ्ट में कार्य किया जाए, जिससे मिशन मोड पर सिंहस्थ के कार्य पूर्ण हो सके। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने लालपुर रेलवे निर्माण रथ ROB कार्य लालपुर, नए समानांतर ROB निर्माण, त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी से ग्राम सिकंदरी को जोड़ने वाले मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर बनाए जा रहे सेतु, वाकणगढ़ सेतु के समानांतर सेतु, गौघाट पाला से सांवरा खेड़ी 4 लेन प्रस्तावित मार्ग पर क्षिप्रा के ऊपर सेतु निर्माण स्थल, लाल पुल रेलवे पुल के समानांतर सेतु निर्माण स्थल, करकराज पार्किंग से भूखी माता मंदिर रोड सेतु निर्माण स्थल, नरसिंहघाट सेतु के समानांतर सेतु निर्माण स्थल, छोटी रपट का नवनिर्मित प्रगतिरत मोहनपुरा ROB निर्माण कार्य, कैडीगेट से गोंसा रोड वीर दुर्गादास की छतरी मार्ग पर क्षिप्रा नदी के ऊपर सेतु, फ्रीगंज ROB आदि निर्माण कार्य, साथ ही चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी यहां उपस्थित थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में हरियाणा के रोहतक से आए भक्त चंदन बजाज व रजत बख्शी द्वारा भगवान महाकालेश्वर को 1 नग रजत मुकुट, 1 बिल्व पत्र की माला, साथ ही 2 नग नागकुंडल भेंट किए गए, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आशीष दुबे द्वारा प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया गया। साथ ही विधिवत रसीद भी प्रदान की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बदलापुर ठाणे मुंबई के भक्त माहेलाल द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विकास व निर्माण कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि दान की गई है। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी द्वारा दानदाता को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही दानदाता का सम्मान कर उन्हें विधिवत रसीद प्रदान की गई। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आतंकवादियों का पुतला जलाया गया। आपको बता दें कि खबर इंदौर से आ रही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आई है सामने। आज विश्व हिंदू परिषद इंदौर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में राजवाड़ा पर विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मालवा प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव ने मंच से आतंकवादी जिहादियों पर खुलकर हमला बोला और कहा कि ऐसे जिहादियों के समर्थकों का बहिष्कार करना चाहिए और हमें भी नाम पूछकर इनसे सामग्री खरीदना चाहिए। हमारे व्यवहार का, हमारी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में घुसेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, हमारे बीच में खाएंगे और हमारे बीच में खाने के बाद आतंकवाद का काम करेंगे। तो हमारे सभी सनातनियों से आग्रह है कि हमें ऐसों के साथ क्या करना चाहिए, इनको पनाह देना चाहिए, क्या मारना चाहिए। पर होता है, पश्चिम बंगाल में हमला हिंदुओं पर होता है, केरल में हमला हिंदुओं पर होता है और मध्य प्रदेश में भी खरगोन में हिंदुओं की यात्रा निकलती तो वहां हमला होता है। महू में भारत के मैच जीतने पर निकलने वाली शोभा यात्रा, उस पर भी हमला हिंदुओं पर होता है और गुना में हनुमान जयंती के दिन यात्रा निकलती है तो उसमें भी हमला हिंदुओं पर ही होता है। अब ये हिंदुओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि संपूर्ण हिंदू समाज पर ही हमला है। ओम शांति, जय जय श्री राम, भारत माता की। मैं हर भारत की माताओं से बात कहूंगी, बहुत बन ली है लक्ष्मी सरस्वती संतोषी, अब बनने की जरूरत है काली, और काली बनकर वो तलवार उठाए और सनातनी विरोधियों का धड़ से वध करके माला पहन ले उनकी मुंडियों का। यही मेरा उन माताओं से आग्रह है, क्योंकि
दुख की घड़ी में सारी दुनिया में आतंक के नाम से जो हिंसा हो रही है उसका केंद्र बिंदु भारत भी है। भारत भी उस अहिंसा से बचा हुआ नहीं है और इसलिए निर्दोष हिंदुओं की हत्या की